नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुहिम शुरू करी है और मुहिम का नाम है चाइना का विघटन। चाइना को बर्बाद कर कर छोड़ना है अमेरिका ने। अब उसके लिए उसे पार्टनर भी चाहिए। उसने पहले तो कोशिश किया कि यूरोपियन यूनियन वाले उसके साथ पार्टनर बन जाए और चाइना की वाट लगा दें, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने उल्टा काम किया। अभी वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी को ही खत्म करना है चाइना के साथ मिलकर। अभी यूक्रेन में जो जोकर है उसने भी बोल दिया कि मैं अब अमेरिका की तरफ नहीं देखूंगा, मैं चाइना की तरफ देखूंगा। चाइना के साथ मिलकर मैं कि जेलेंस्की अमेरिका को खत्म कर देगा। अब चाइना को तो ये म्यूजिक सुनता है कि भाई अगर अमेरिका खत्म हो जाएगा तो चाइना की सारी प्रॉब्लम खत्म। फिर नंबर वन, वैसे नंबर वन नहीं नंबर वन बनना बोलने की आदत पड़ गई है चाइना को भी, क्योंकि दोस्ती जिसके साथ होती है वैसी ही लैंग्वेज हो जाती है। जैसे पाकिस्तान वाले बोलते हैं हमारी आईएसआई नंबर वन है, आर्मी नंबर वन है, वैसे ही चाइना ने बोलना शुरू कर दिया कि अमेरिका को अब जेलेंस्की खत्म करेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जैसे दोनों टैंगो कर रहे हैं, दोनों मिलकर कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा। हो क्या रहा है, जियो पॉलिटिक्स में हमेशा ही दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और डोनाल्ड ट्रंप और मोदी ये दोनों ही दुश्मन हैं चाइना के। दोनों ने हाथ जोड़ लिया है और जो जो चाइना ने करने की कोशिश करी थी, क्या था, अमेरिका के डॉलर की जो एक दबदबा है उसको खत्म करना है। डी डॉलराइजेशन के ऊपर भारत में बैठे हुए गद्दारों को पैसे दिए गए कि आप डी डॉलराइजेशन के ऊपर लंबे लंबे आप लतीफे आप गाएं कि डी डॉलराइजेशन होने वाला है। इन सारे लोगों ने, मैं बार बार बोलता हूं, चाइना हमेशा ऐसे गद्दारों को ढूंढता है और उनको पैसे देता है और अपनी बात फैलाता है पूरे मीडिया के अंदर, पूरे दुनिया में, भारत में भी। पिछले 5-6 साल से आप डी डॉलराइजेशन के बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें सुनी होंगी। उमेश जी और मैंने आपको हमेशा बोला है डी डॉलराइजेशन का मतलब है युआनाइजेशन, यानी कि आप चाइनीज करेंसी युआन को आप प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और यही एजेंडा था। कांग्रेस से लेकर ऐसे सारे गद्दारों का भी यही फॉर्मूला था। अब आज बात करेंगे कि मोदी जी ने और ट्रंप ने दोनों ने मिलकर इस डी डॉलराइजेशन की हवा कैसे निकाल दी, और जैसे ही उसकी हवा निकली है वैसे ही चाइना की भी फूंक निकल गई है और चाइना का जो साइज इतना फूल कर बड़ा हो गया है वो भी छोटा होना अब शुरू हो जाएगा। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। वैसे तो कई लोगों ने मुझे कमेंट डाला पिछली वीडियो में कि सुमित जी आप ओपनिंग कमेंट में इतना कुछ बोल देते हैं कि उमेश के पास कुछ बोलने के लिए रहता ही नहीं है, लेकिन मैंने कहा आज मैं बड़ा कंट्रोल करके मैंने कुछ बोला नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि जो ये सारा सिस्टम है चाइना की फूक निकालने का और किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी दोनों टैंगो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना, कई लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं मोदी जी की बेइज्जती कर दी, हमारे लोगों को बेड़िया में डालकर वापस भेज दिया, हमारे ऊपर टैरिफ की बात करते हैं, आप टैंगो की बात कर रहे हैं। दोनों समझाना जरूर है आज लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग बोलते हैं कि मोदी जी की बेइज्जती हुई या नहीं हुई, पहले तो बोला गया कि उनको जनवरी 20 के जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है उसमें बुलाया नहीं गया, शी जिनपिंग को बुलाया गया। बट लोगों ने देखा कि कैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को फ्रंट में बैठाया गया। एक तरह से मार्को रूबियो ने फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से मिले थे। मोदी जी वॉज द फोर्थ लीडर हु वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस। फिर बाद में बोला गया कि डोनाल्ड ट्रंप उनको रिसीव करने बाहर नहीं आए। ठीक है, पर अंदर गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको गले लगा के बोला था मिसिंग यू। ठीक है, फिर बाद में बात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली बोला कि इंडिया इज अ ट्रेड अब्यूजर। तो मोदी जी ने भी बोल दिया कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग केयर ऑफ अमेरिकन इंटरेस्ट, मैं भी इंडियन इंटरेस्ट का टेक केयर करता हूँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मोदी इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। फिर हमारे मोदी जी ने बोला कि मागा और मिगा इज अ मेगा डील। तो अभी ये ऐसा है कि हमारे पीयूष गोयल पिछले 6-7 दिन से उधर गए हुए हैं और जैसे जॉइंट एड्रेस किया कांग्रेस को, तो वापस डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेशर टैक्टिक यूज की, जिसमें उन्होंने बोला कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर April 2 से। ठीक है, तो फिर बाद में कल एक और एक रिपोर्ट आने लगे कि यूएस चाहता है जीरो ट्रेड डील हो, मतलब जीरो टैरिफ रहे उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे। भारत ने मना कर दिया। ठीक है, फिर बाद में कल रात को स्टेटमेंट आया, इंडिया इज रेडी एग्री टू रिड्यूस द ड्यूटीज टू अ सिग्निफिकेंट लेवल।
वो तो हम सबको मालूम ही है, जो टेस्ला की जो कार अभी 110% की जो ड्यूटी लग के आ रही है, वो अभी 15% लग के आएगी। और इसके लिए मुंबई के बीकेसी में उन्होंने अभी नया शोरूम भी लिया है, जहाँ पे वो अपनी एस वाई मॉडल या एस मॉडल कार को डिस्प्ले में रखेंगे, और 8,000 यूनिट वो जर्मनी से इंपोर्ट करके भारत में बेचेंगे। तो एक और उसके अलावा भारत ने भी बोल दिया कि टेस्ला शुड इन्वेस्ट $500 million, एंड दे हैव टू सोर्स 50% ऑफ द कंपोनेंट्स लोकली। उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो एक तरह से भारत नहीं भी अपना सर, it is not only for Tesla. The policy is any EV manufacturer who wants to come to India, $500 million से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा भारत के अंदर, और कंपोनेंट्स भी भारत में लेने पड़ेंगे। टेस्ला ने उसी चीज़ का फायदा उठाने के लिए अब उसने $500 million से ऊपर का इन्वेस्टमेंट प्लान कर लिया है। हाँ, बस वही है, एनी ईवी मैन्युफैक्चर, बट इट वाज स्पेसिफिकली टेलर मेड फॉर टेस्ला। और ऑलरेडी बात चल रहे हैं। और हम यहाँ भी देखेंगे कि आपके चाइनीज मैन्युफैक्चर जैसे BYD है, फिर बाद में कौन सा कंपनी है याद नहीं आ रहा मुझे, और दो कंपनी है, नियो, Xiaomi, नियो भी है। हुआवे हाँ, है, नियो है, इवन शॉपहंग है। ये सब हाँ, कंपनी चाइना की हैं जो भारत पे आना चाहती हैं। हाँ, तो ये चाइनीज कंपनी भी शायद एक तरह से एप्लीकेशन देगी, तो भारत उसको शायद स्क्रूटिनी में रख सकेगा। और अभी जो बात आई है कि कल एक और एक चीज हमने देखा है कि US सीक्स डील विद इंडिया जस्ट नॉट ऑन टैरिफ बट ऑन डॉलर एज वेल। तो आपने देखा है कि कुछ दिन पहले जब लंदन में जयशंकर जी साहब गए थे, तो उन्होंने भी बोल दिया था इंडिया इज नॉट फॉर डी डॉलराइजेशन। और उन्होंने बोल दिया डॉलर इज कॉर्नरस्टोन और ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर अ, अ, जिसके अंदर डॉलर को रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दे दिया है। और वेस्ट के अंदर भी अभी देखा जाए तो आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं कि रशिया और अमेरिका के पार्टनरशिप से डॉलराइजेशन ड्राइव के को धक्का लगेगा, क्योंकि रशिया ने बोल दिया है अमेरिका को कि आप आर्टिक में आ जाइए, वी कैन डू जॉइंट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेस इन आर्टिक। अब ये रशिया ने इनवाइट किया अमेरिकन कंपनीज को, you come and invest in Russian rare earth minerals। और एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि ट्रम्प ने कल वापस बोला था कि मैं रशिया के ऊपर और सैंक्शंस लगा दूंगा अगर आपने वॉर रोका नहीं। तो रशिया ने बोल दिया वी आर अग्रीइंग फॉर अ पीस डील प्रोवाइडेड जेलेंस्की कोई नाटक ना करे। तो आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रशिया और अमेरिका के बीच में रिश्ते नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और ट्रम्प ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी साइन कर दिया है। उसने बोल दिया कि द बिटकॉइन विल बी पार्ट ऑफ द US ट्रेजरी होल्डिंग्स और फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स। और इसके हिसाब सर से सर यानी कि जो ये पूरा एक मुहिम था चाइना का कि भारत को भी काउंटर करना है, और भारत को काउंटर करने के लिए अमेरिका का वीक होना ज़रूरी है। और अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो दो है, एक है मिलिट्री स्ट्रेंथ, दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जिसको हम डॉलर बोलते हैं। अगर डी डॉलराइजेशन होता है तो अमेरिका में क्योस खड़ा हो सकता था, यही चाइना का प्लान था। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर बिल्कुल ही उस प्लान को धाराशायी कर दिया है, जो चाइना अभी तक उससे उभर नहीं पा रहा। मैंने पहले बोला दो प्लान्स थे, एक है मिलिट्री, दूसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का तो काम खराब हो गया चाइना का, अब उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करना है। उधर से चाइना ने यूरोप को अब उकसाना शुरू कर दिया कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, और जितने भी अमेरिका के बेसिस हैं यूरोप के अंदर, इन सबको आप टेक ओवर कर लो। यानी कि जेलेंस्की और इसकी जो कबाल है, क्योंकि आजकल तो यूरोपियन यूनियन का हेड ऐसे लगता है कि जेलेंस्की को बना दिया है, और जो उर्सुला वेंडर लैंड है, वंडरलैंड बोलना चाहिए उसको वैसे उर्सुला को, वो और जेलेंस्की दोनों मिलकर अब यूरोप में अमेरिका के सारे बेसिस को टेक ओवर कर लेंगे और चाइनीज को दे देंगे। सर आपको लगता है कि अब ये पॉसिबल है? देखिए, मैं वहीं पे आ रहा था, मैं आपको वही बता रहा था कि कैसे रशिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड नॉर्मलाइज हो रहे हैं। और अमेरिका के अंदर स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी एस्टेब्लिश हो गया है। रशिया ने भी लास्ट ईयर अपना एक क्रिप्टो पॉलिसी निकाल दिया है। आपको मालूम होगा कि जो फाइनेंशियल जो पावर्स है वो उसका सेंटर है बेल्जियम।
जो ब्रसल्स में है, जो स्विफ्ट एक्सचेंज हो रहा है, तो स्विफ्ट एक्सचेंज में अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाने हैं तो उसमें यूरोप की सहमति जरूरी है। और आपने कल देखा है कि यूके ने $1 बिलियन यूक्रेन को दिए हैं। ये पैसा वैसा पैसा है जो रशियन एसेट्स है, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स के पास रहता है, उसको कन्फिस्केट करके उन्होंने दिया है यूक्रेन को। और आपको मैं यही बता देता हूँ, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया है, अगर आप हमारे एसेट्स को कन्फिस्केट करके और इसको मनी लॉन्ड्रिंग करके यूक्रेन को देते हो, तो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारा फेथ नहीं रहेगा। इवन आईएमएफ ने भी बोल दिया है कि ये लिबिया नहीं है, रशिया इज नॉट लिबिया, कि आप उनके एसेट्स को अप्रोप्रिएट करके किसी को भी बांट सकते हो। आपको वापस पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होगा, रशिया कल ब्रिटिश के जितने भी एसेट्स रहेगा उसको फ्रीज करेगा। वो ब्रिटिश के जितने भी, मतलब अपने अलाइड नेशंस को बोलेगा कि आप ब्रिटिश के जितने भी एसेट्स है अब्रॉड, उन सबको फ्रीज करो। आपको क्या मालूम, अर्जेंटीना को सपोर्ट करते फाल्कलैंड आइलैंड्स के लिए, कुछ भी हो सकता है। रशिया कैन प्ले एनी गेम दे वांट, ओके। तो रशिया बोलेगा नहीं, पर जब स्टार्ट करेगा रशिया, तब कोई उसको रोक नहीं पाएगा। और कल ट्रंप ने भी बोल दिया कि आपको वर्ल्ड वॉर 3 रोकना है तो ये वॉर रोकना जरूरी है, और ये काम मैं ही कर सकता हूँ। तो सर एक तरह से आप देख लीजिए कि भले ही चाइना कुछ भी करे, ट्रम्प एंड पुतिन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। और ट्रम्प चाहता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाए, और उसके लिए यूरोपियन यूनियन को समझाना जरूरी था। पर यूरोपियन यूनियन में चवन्नी अठन्नी वाले बहुत बैठे हुए हैं, जो बात बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं करते। रशिया के पैसे लेके वो यूक्रेन का युद्ध फाइनेंस करना चाहते हैं, तो रशिया होने नहीं देगा। अगर अगर यूके ने ऐसा किया है तो रशिया भी रिटेलिएट करेगा, और उस समय आप ये देखेंगे कि यूएसए यूके के सपोर्ट में नहीं आएगा। इसके लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया कि डू यू हैव द गट्स टू टेक ऑन रशिया। और आपको ये भी मालूम होगा कि यूके ने जनवरी में ही वो मिनरल डील साइन कर दी थी यूक्रेन के साथ। इट लिटरली बैकस्टैब्ड डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्प ने दिया डोनाल्ड ट्रम्प टुक द ओथ ऑन जनवरी 20। इन्होंने जनवरी 17 को ही दे साइन द डील विद यूक्रेन कि नेक्स्ट 100 years के लिए आपके मिनरल रिसोर्सेस हमारे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो रहा है कि यूरोप ही चाहता है कि उसको यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। सर डील वहां पे अटकी हुई है सर। और रशिया को एक तरह से ये लोग रशिया को एक तरह से क्या बोलते हैं, एक कॉज बना के जानबूझ के आपस में लड़ रहे हैं। अब अमेरिका चाहता है कि सारा रेड अर्थ मिनरल्स वो ले, यूरोप चाहता है कि वो खुद ले। अब इन दोनों के बीच में क्या करेगा? यूक्रेन का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो $11 ट्रिलियन का है, दोनों चाहते हैं कि लेने के लिए। अब ये देखते हैं कि आगे कैसे होगा। ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स वहां तक रुकी हुई है। और अभी आपने देखा है कि कैसे जैसे ही इन दोनों के बीच में ट्रेड नॉर्मलाइजेशन होता है, सैंक्शन हटता है, और रशिया ने तो अपना एम्बेसडर भी बोल दिया है वॉशिंगटन के लिए। चाइना डर गया, चाइना को उसकी डी डॉलराइजेशन जो प्लान था वो खत्म हो चुका है। मिलिट्री आइसोलेशन करना था रशिया का, वो खत्म हो चुका है। चाइना ने जो रशिया को जूनियर पार्टनर बना के रखा था वो खत्म हो चुका है। रशिया जैसे भाग गया, अभी रशिया को जरूरत नहीं है चाइना की। और ऊपर से चाइना का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, चाइना की ग्रोथ कम होती जा रही है। चाइना के अंदर आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी बबल चल रहा है। चाइना के अंदर उनका लैंड, उनके जो बैंक के ऊपर प्रॉब्लम चल रहा है। वहां पे तो प्रॉपर्टी डेवलपर्स बोल रहे हैं कि हमको आप बैंक्रप्सी फाइल करने के लिए हमको हमको आप इजाजत दे दीजिए। आपने ही बताया था, वांके ग्रुप है, एवरग्रांड है, कंट्री गार्डन है, फेंटेज है, सब थ्रो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना खुद चाहता है कि भारत के साथ इसके ट्रेड नॉर्मलाइज हो। पर भारत को जरूरत नहीं है। जब तक बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है, जब तक अक्साई चीन भारत का वो चाइना नहीं देता है, इंडिया शुड नॉट फॉल इन द चाइनीज ट्रैप। उनको सीधा बोलो, फर्स्ट गिव अस आवर अक्साई चीन बैक, देन वी विल टॉक ऑन ट्रेड। ठीक है, अभी हमने क्या किया, उमेश जी, थोड़ा बहुत डायरेक्ट फ्लाइट चालू कर दिया है। कैलाश मानसरोवर का उन्होंने, चाइना ने अलाउ किया है। ठीक है, कॉस्मेटिक मैसेज चल रहे हैं। बट डेफिनेटली इंडिया और यूएसए और रशिया मिलके नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन कर रहे हैं, और वो चेकमेट कर रहे हैं चाइना को। सर यही तो म्यूजिक है मेरे ईयर्स के लिए कि चाइना को चेकमेट कर रहे हैं। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, चाइना तड़प रहा है कि डायरेक्ट फ्लाइट
चाइना से भारत की शुरू हो जाए, अभी शुरू नहीं हुई है। मैं भी अभी आया हूँ तो वाया वाया होकर आया हूँ, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। चाइना वांट्स इट, और अभी भी चाइनीज़ को वीज़ा मिलना शुरू नहीं हुआ है। आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं भारत ने पूरा काउंटर किया हुआ है चाइना को, चाइना की वाट लगाई हुई है। यस, जो आपने एक चीज़ बोली, अभी हम उसके लिए रेडी नहीं है। वो ये है कि हम चाइना को बोलें हम आपसे बात तब करेंगे जब आप अक्साई चीन हमें देंगे। भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है। अगर आज हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसका रीज़न है कि जो कंपोनेंट्स हैं आज भी चाइना से आते हैं, अभी भारत में वो बनने शुरू नहीं हुए। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक वो कंपोनेंट्स भारत में अगले 2-3 साल में बनने शुरू नहीं होते, बनने शुरू हो चुके हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं बने हैं। आईफोन 17 के पार्ट्स भारत से बनकर चाइना जा रहे हैं, लेकिन अभी तक 100% यहाँ पर नहीं बने। हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा है, इसलिए शायद उतने दबदबे से हम नहीं बोल पाते हैं चाइना को कि अक्साई चीन इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। एक गाना आया था पहले पंजाबी में, साडा हक इत्थे रख। तो वो वाला बात जो है अभी हम चाइना के पास वो नहीं बोल पा रहे। हो जाएगा, अगले 2-3 साल लगेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और जानवर हैं हमारे लेफ्ट एंड राइट में, उनकी दोनों की पूंछें काटने का काम पहले किया जाएगा। एंड दिस ऑल्सो इज माई ओन फीलिंग। अब तक जितनी भी मैंने अपनी फीलिंग्स बताई हैं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बिजनेस का आदमी हूँ, कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, मैं फीलिंग से चलता हूँ। मेरी अपनी फीलिंग है इस साल में डेफिनेटली कुछ ना कुछ काटापिटी हमारे लेफ्ट एंड राइट में की जाएगी। म्यांमार में हमने ऑलरेडी काम कर लिया, हमारा सीएम ऑलरेडी चला गया है, सारे के सारे रिबेल्स को हमने अपने साथ जोड़ लिया। वहाँ पर हमारी बाउंड्रीज एक्सपैंड होने की कगार पर है, और जैसे ही वो होगा आप देखेंगे इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग बोथ इन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑल्सो, एंड दिस इज़ वॉट आई हैव कम टू विटनेस इन भारत राइट नाउ। भाई जी थैंक यू सो मच, क्योंकि ये जो न्यूज़ था कि चाइना की एंकड़ी अब निकालने का वक्त आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, मोदी जी ने अपना हाथ जोड़ लिया कि ये काम हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। जो टैरिफ्स की बात है, पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा ही। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ही नोज whom ही नीड्स एंड whom ही डजंट नीड। तो इसलिए जो टैरिफ्स की बात है वो एक अलग बात है, और ये भारत के लिए भी अच्छा है कि अगर हमारे प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में जाते हैं उसके ऊपर भी अगर ड्यूटी ज़ीरो हो जाएगी, इट इज़ गुड फॉर अस ऑल्सो। हमारा सामान भी फिर वहाँ पर एक्सपोर्ट होना और ज़्यादा शुरू हो जाएगा। लेट्स सी। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया मोदी इज़ अ हार्ड एंड टफ नेगोशिएटर, और हमने भी जो कमान है इस टफ नेगोशिएटर के हाथ में रखी है। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। भाई जी थैंक यू सो मच। जय सिया राम। जय श्री राम।